Welcome back, my loving and dear students. All of you are welcomed in your own channel towards success. प्यारे बच्चों, हम हिंदी भाषा के अपठित गद्यांश के वीडियो सीरीज के क्रम में आज हम अपना 14वां गद्यांश का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम बढ़ते हैं सफलता की ओर। और बच्चों, ये रहा आपके सामने आपका अपठित गद्यांश। यहाँ हम देखेंगे बच्चों, लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं कि जो निम्नलिखित का होता है अर्थ वो होता है कि नीचे लिखा हुआ। ठीक है बच्चों, भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। क्या है बच्चों? भारत की जो सभ्यता है संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। प्राचीनतम का मतलब सबसे पुरानी सभ्यता। फिर है विद्या का केंद्र होने के कारण। किसका केंद्र होने के कारण? विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के अर्थात कि कहाँ के? भारत के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। क्या करने आते थे? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। किसके पास? महान गुरुओं के पास। किसके कारण? विद्या का केंद्र होने के कारण। विद्या मतलब एजुकेशन, शिक्षा का केंद्र होने के कारण। ठीक है, अनेक देशों से मतलब भारत के बाहर अन्यत्र विदेशों से। ठीक है, आगे हम देखेंगे उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। उन दिनों का तात्पर्य हो गया कि जब भारत क्या था? विद्या का केंद्र था और वहाँ भारत में क्या है? विदेशी लोग भी आया करते थे शिक्षा प्राप्त करने। तो उसी समय भारत क्या था? व्यापार और वाणिज्य का भी केंद्र था। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी जो है स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। कहाँ के लोग? पूर्व तथा पश्चिम के जो पड़ोसी देश थे या अन्य देश थे, वो क्या करते थे? वहाँ के जो व्यापारी हुआ करते थे वो स्थल मार्ग मतलब जमीनी मार्ग से, समुद्री मार्ग अर्थात कि जो हमारा जल मार्ग होता है उससे क्या होता था? भारतीय माल खरीदने आते थे। मतलब अपने देश के माल को खरीदने के लिए वो आते थे। भारत अब फिर वाणिज्य और उद्योग का केंद्र बन रहा है। किसका? वाणिज्य और उद्योग का। अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती हैं। भारतीय तकनीशियन एवं वैज्ञानिक भारत से बाहर अनेक देशों में काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है? जो भारत के तकनीशियन हैं एवं भारत के साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं वो क्या है? भारत से बाहर अन्य देशों में भी काम कर रहे हैं। बच्चों, अब हम अपने प्रश्नों को देखेंगे और उनको हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। यहाँ है अन्य लोग भारत क्यों आया करते थे? क्यों आया करते थे मतलब भारत आने का कारण क्या था? माल बेचने के लिए आते थे, आनंद के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा देने के लिए। तो बच्चों, हम आपको बता देते हैं इस प्रश्न का जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा? आया या आना। ठीक है, इसी शब्द को हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने उत्तर का चयन करेंगे। यहाँ है भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आप यहाँ देखेंगे आते थे या आया करते थे। ठीक है, यही आपका क्या होगा? कीवर्ड हो गया। किस लिए आते थे? शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार से आपका जो पहला प्रश्न होता है आपको उसका उत्तर यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम देखेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। माल बेचने के लिए नहीं, ये तो गलत है। आनंद के लिए नहीं, ये गलत है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो यही विकल्प आपका सही होता है बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 1 का जो सही विकल्प है वो आपका सी होता है कि अन्य लोग भारत क्यों आया करते थे? अन्य लोग भारत शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया करते थे। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत विद्या का केंद्र होने का क्या कारण है? यहाँ देखेंगे पहला विकल्प है भारतीय सभ्यता का प्राचीन होना, केंद्रीय स्थान का होना, अत्यंत कुशल कारीगर का होना, महान गुरुओं का होना। तो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि इस प्रश्न संख्या 2 में हमारा जो कीवर्ड है वो कौन सा वर्ड है। तो हम इसमें हमारा जो कीवर्ड होता है वो होता है विद्या का केंद्र। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अपने गद्यांश में कि भारत की सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। विद्या का केंद्र, यहाँ आप देखिए यही आपका क्या हो गया बच्चों? आपका कीवर्ड हो गया विद्या का केंद्र। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे हम पढ़ते हैं होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास
शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम देखेंगे भारत विद्या का केंद्र होने का क्या कारण है। भारतीय सभ्यता का प्राचीन होना, ये तो प्राचीन है ही हमारी सभ्यता, लेकिन ये कारण नहीं है जिस वजह से लोग भारत आते थे, और वो भारत विद्या का केंद्र है। केंद्रीय स्थान का होना, नहीं ये भी गलत है। अत्यंत कुशल कारीगर का होना, नहीं ये भी गलत है, विद्या से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। महान गुरुओं का होना, हाँ तो प्यारे बच्चों हम आपको बता देते हैं आपका जो प्रश्न संख्या 2 है उसका सही विकल्प डी होगा, क्योंकि जहाँ पे महान गुरु होंगे, महान टीचर होंगे, अच्छे टीचर होंगे, अच्छे गुरुजनवृंद होंगे, अध्यापकगण होंगे, वहीं पे क्या होगा, विद्या का केंद्र होगा बच्चों। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 2 होता है उसका सही विकल्प आपका क्या हो गया, डी हो गया बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 की तरफ। भारत की सभ्यता है आधुनिक, प्राचीनतम, नवीनतम, विकसित। प्रश्न संख्या 3 में जो आपका कीवर्ड है वो क्या हो जाता है, सभ्यता। ठीक है बच्चों, इसी को क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और अपने प्रश्न के सही विकल्प का चयन करेंगे। भारत की सभ्यता, ये रहा आपका प्यारे बच्चों कीवर्ड। संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपके जो प्रश्न संख्या 3 है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है, और आप ये भी देखेंगे कि आपके जो कीवर्ड हैं वो कितना आपको मदद कर रहे हैं। तो पहला विकल्प है आधुनिक, नहीं ये तो गलत है। प्राचीनतम, आपको देखिए बच्चों हुबहू शब्द आपको यहाँ से प्राप्त हो जाता है जो आपको गद्यांश में दिया गया है। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 3 होता है उसका सही विकल्प क्या होगा, विकल्प बी होगा बच्चों। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 की तरफ। इसमें हम देखेंगे दिया हुआ है बच्चों, भारत किसका केंद्र था, संगीत एवं नृत्य का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, कला एवं संस्कृत का, व्यापार एवं वाणिज्य का। तो बच्चों इसमें जो आपका कीवर्ड है वो होगा केंद्र शब्द। इसी शब्द को ढूंढेंगे अपने गद्यांश में और सही विकल्प का चयन करेंगे। उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। तो आप यहाँ देखेंगे बच्चों कि ये केंद्र शब्द क्या था आपका कीवर्ड, और यहाँ उन दिनों भारत व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है, और अब हम चलेंगे अपने चौथे प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। संगीत एवं नृत्य का, नहीं ये गलत है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, नहीं ये भी गलत है। कला एवं संस्कृत का, नहीं ये भी गलत है। व्यापार एवं वाणिज्य का भी केंद्र था भारत अपना देश। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 4 होता है उसका सही विकल्प डी होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 5 की तरफ। व्यापारी भारतीय वस्तुएं क्यों खरीदने आते थे, क्योंकि ये सस्ती थीं, क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध थीं, क्योंकि ये महंगी थीं, क्योंकि ये उपयोगी थीं। तो बच्चों इसमें जो है आपका कीवर्ड जो हो जाता है व्यापारी भारतीय वस्तुएं क्यों खरीदने आते थे। तो यहाँ खरीदना जो हो जाता है बच्चों ये आपका कीवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, कीवर्ड हो जाता है, जिसको हम क्या करेंगे अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और उसी के माध्यम से हम अपने सही विकल्प का चयन करेंगे। भारतीय वस्तुएं विश्व भर में प्रसिद्ध थीं। पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। आपने देखा खरीदने आते थे, तो ये आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। आते थे तो क्यों आते थे, क्योंकि जो भारतीय वस्तुएं थीं विश्व भर में प्रसिद्ध थी। आप जानते हैं कि जहाँ की जो चीज़ें जो वस्तुएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होती हैं वहीं हम जाते हैं। इस प्रकार से हम देखेंगे बच्चों कि जो हमारा प्रश्न संख्या 5 होता है उसका उत्तर हमें यहाँ से प्राप्त होता है। और हम चलेंगे अपने 5वें प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्योंकि ये सस्ती थी, नहीं ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये विश्व प्रसिद्ध थी, तो यही आपका सही आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा बच्चों, विकल्प बी होगा। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 6 की तरफ। गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो विद्या का केंद्र भारत, भारत जो महान था, भारत में आने वाले विदेशी यात्री, भारत में व्यापार और वाणिज्य। तो हम आपको बता देते हैं बच्चों, जैसा कि आप अपने गद्यांश में पढ़े होंगे तो गद्यांश में आप देखे होंगे कि विद्या का केंद्र भारत तो था ही, सही बात है, लेकिन 1-2
वाक्य के बाद पूरे गद्यांश में आपकी किसकी चर्चा हुई है? भारत में व्यापार और वाणिज्य। और आप देखेंगे कि जो विद्या का केंद्र है वो पूर्व में दिखाया गया है और व्यापार और वाणिज्य की चर्चा वर्तमान समय में की गई है। इस प्रकार से आपका जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होगा गद्यांश के लिए शीर्षक के संबंध में, वो आपका विकल्प क्या होगा बच्चों? डी। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 6 होता है उसका सही विकल्प क्या होगा बच्चों? डी। मैं आपको बता दूं बच्चों, जो आपका पहला वीडियो जारी किया गया अपठित गद्यांश का परिचय, उसको आप देखेंगे तो वहाँ पे बताया गया है बहुत अच्छे तरीके से कि किसी भी गद्यांश का शीर्षक का चयन करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए या किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न संख्या 6 की तरफ। यहाँ है शब्द प्राचीनतम का उपयुक्त, यहाँ उपर्युक्त है, ये होगा उपयुक्त। विलोम शब्द है नवीन, प्राचीन, नवीनतम, पुराना। तो यहाँ हम आपको बच्चों बता देते हैं कि जो आपका शब्द प्राचीनतम है उसका उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? नवीनतम होगा बच्चों। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 होता है उसका सही विकल्प क्या हो गया? सी हो गया बच्चों। ठीक है, प्राचीनतम नवीन है, नवीन का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? प्राचीन हो जाएगा बच्चों। प्राचीन है, इसका क्या हो जाएगा? नवीन होगा बच्चों। और पुराना जो है इसका नया हो जाएगा। पुराना शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? नया होगा। प्राचीन का नवीन होगा, नवीन का क्या होगा? प्राचीन होगा। और प्राचीनतम का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? नवीनतम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 7 है उसका सही विकल्प क्या हो गया? सी हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 की तरफ। अन्य देशों को भारत से क्या भेजा जाता है? भारतीय वस्तुएं, भारतीय सभ्यताएं, भारतीय गुरु, कुछ भी नहीं। तो यहाँ हम आपको बताते हैं बच्चों कि हमारा जो कीवर्ड है अन्य देशों को भारत से क्या भेजा जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि भेजा जाता है, भेजना शब्द जो है हम ढूंढेंगे बच्चों अपने गद्यांश में। यही हमारे क्या है? कीवर्ड हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। हम अपने गद्यांश में देखेंगे अनेक देशों को भारतीय वस्तुएं भेजी जाती हैं। ये क्या हो गया आपके बच्चों? कीवर्ड हो गए। तो भेजी जाती हैं, तो क्या भेजी जाती हैं? भारतीय वस्तुएं। किसको भेजी जाती है? अनेक देशों को, अर्थात कि जो भारत के बाहर अन्यत्र विदेशियों को। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 8 होता है आपका उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाता है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन कर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये रहा हमारा 8वां प्रश्न। भारतीय वस्तुएं, तो अन्य देशों को भारत से क्या भेजा जाता था? भारतीय वस्तुएं। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 8 होता है उसका सही विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 9। यहाँ है भारतीय तकनीशियन व वैज्ञानिक कहाँ काम कर रहे हैं? अमेरिका में, जापान में, अनेक देशों में, कहीं नहीं। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं इसमें जो आपका कीवर्ड हो जाता है वो होगा आपका तकनीशियन एवं वैज्ञानिक। ठीक है बच्चों, इसी शब्द को हम क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। तो आइए बच्चों हम देखते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ है भारतीय तकनीशियन एवं वैज्ञानिक। आप देखेंगे कि ये आपका क्या था? कीवर्ड है बच्चों। ठीक है, क्या था? भारत से बाहर अनेक देशों में काम कर रहे हैं, अनेक देशों में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 9 होता है उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है बच्चों। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 9 और सही विकल्प का क्या करेंगे? चयन करेंगे। अमेरिका नहीं, ये भी गलत है। जापान नहीं, ये भी गलत है। अनेक देशों में जो भारतीय तकनीशियन और वैज्ञानिक हुआ करते थे वो वर्तमान समय में कहाँ काम कर रहे हैं? भारत के बाहर अन्य देशों में, अर्थात कि अनेक देशों में। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या 9 हुआ उसका सही विकल्प आपका क्या हो गया बच्चों? वो हो गया सी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 10 की तरफ। विदेशी व्यापारी कहाँ से आते थे? पूर्वी देशों से, पश्चिमी देशों से, कहीं से नहीं, उपरोक्त ए व बी दोनों से। तो अब हम आपको बता देते हैं बच्चों कि विदेशी व्यापारी कहाँ से आते थे। अब हम आते थे इसी को क्या करेंगे? अपने गद्यांश में ढूंढेंगे। और यहाँ क्या है? विदेशी व्यापारी। इस शब्द को भी क्या करेंगे? हम अपने गद्यांश में ढूंढेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे।
तो बच्चों हम बढ़ते हैं अपने गद्यांश की तरफ। यहाँ हम देखेंगे कि पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी क्या करते थे, स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। ये क्या हो गया, आपका कीवर्ड हो गया। आते थे, लेकिन कहाँ से आते थे, पूर्व तथा पश्चिम से। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 10 हो जाता है, उसका उत्तर आपको यहाँ से प्राप्त होता है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। पूर्वी देशों से, ये भी सही है। पश्चिमी देशों से, ये भी सही है। कहीं से नहीं, ये तो गलत हो गया। यहाँ डी है, उपरोक्त ए व बी दोनों से। तो बच्चों हम किसी एक विकल्प का तो चयन कर नहीं सकते थे, क्योंकि जो विदेशी होते थे पूर्वी देशों से भी आते थे, पश्चिमी देशों से भी आते थे। इस प्रकार से जो प्रश्न संख्या डी जो होता है, यही आपका सही विकल्प होता है। होता क्यों ऐसा, क्योंकि जो विकल्प आपका ए और बी है, उसको क्या कर रहा है, ये डी अकेले समर्थन दे रहा है बच्चों। इस प्रकार से आपका जो सही विकल्प होता है वो प्रश्न 10 के लिए विकल्प डी होगा बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले और 11वें प्रश्न की तरफ। विदेशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके पास आते थे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम देखेंगे विदेशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसके पास आते थे, भारतीय गुरुओं के पास, भारतीय व्यापारियों के पास, भारतीय वैज्ञानिकों के पास, भारतीय तकनीशियनों के पास। तो यहाँ जो हमारा 11 प्रश्न का कीवर्ड हो जाता है बच्चों, आप देखेंगे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। इसी शब्द को हम क्या करेंगे, अपने गद्यांश में ढूंढेंगे, जिसके माध्यम से हम अपने प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे अपने गद्यांश को। यहाँ है, विद्या का केंद्र होने के कारण अनेक देशों से लोग यहाँ के महान गुरुओं के पास शिक्षा प्राप्त करने आते थे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो आपका कीवर्ड होता है, उसी के आसपास, उसी के इर्द गिर्द आपका क्या होता है, उत्तर भी होता है। ये जो शिक्षा प्राप्त करना है, आपका क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। तो यहाँ किसके पास आते थे शिक्षा प्राप्त करने, ये आते तो थे, लेकिन क्या करते थे, यहाँ के, अर्थात कि भारत के महान गुरुओं के पास। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 11 होता है, उसका उत्तर आपको यहाँ से मिलता है। अब हम पढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे बच्चों। भारतीय गुरुओं के पास, जैसा कि आपका विकल्प ए में दिया हुआ है, इस प्रकार से आपका जो विकल्प ए हो गया बच्चों, यही आपका क्या हो गया, सही हो गया बच्चों। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। विदेशी व्यापारी किस रास्ते से आते थे, हवाई मार्गों से, स्थल मार्गों से, जल मार्गों से, उपरोक्त बी व सी दोनों से। तो बच्चों हम देखेंगे विदेशी व्यापारी किस रास्ते से आते थे। यहाँ आपका रास्ते से आते थे या आना, और क्या हो गया, विदेशी व्यापारी। यही आपका क्या हो जाता है बच्चों, कीवर्ड हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अपने गद्यांश की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। ये हमारा गद्यांश। यहाँ हम देखेंगे बच्चों कि पूर्व तथा पश्चिम से व्यापारी क्या होते थे, स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से भारतीय माल खरीदने आते थे। ये आपका क्या हो गया, आपका कीवर्ड हो गया आना। कहाँ से आते थे, किस रास्ते से आते थे, स्थल मार्ग तथा समुद्री मार्ग से। इस प्रकार से आपका जो प्रश्न संख्या 12वां होता है बच्चों, आपका उसका उत्तर आपको कहाँ से प्राप्त होता है, यहाँ से। अब हम बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ और सही विकल्प का चयन करेंगे। हवाई मार्गों से, नहीं बच्चों ये तो पूरी तरह से गलत है। स्थल मार्ग से, ये सही है। जल मार्ग से, सही है, ये भी सही है। और यहाँ विकल्प डी है, उपरोक्त बी व सी दोनों। तो यहाँ बच्चों हम किसी एक विकल्प का तो चयन कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से जो आपका सही विकल्प होगा वो क्या होगा, डी होगा बच्चों। प्रश्न संख्या 12 का जो सही विकल्प होगा वो होगा डी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा विकल्प डी है वो हमारे विकल्प बी और सी दोनों का क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है बच्चों। ठीक है, हाँ तो बच्चों इसी 12वें प्रश्न के साथ हमारा आज का अध्ययन पठन यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों हम आपको बता देते हैं कि आप देख रहे होंगे कि आपके सामने एक गद्यांश से 12 प्रश्न दिया गया है। बच्चों अंततः मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपकी जो प्रवेश परीक्षा होती है या किसी भी प्रकार की परीक्षा होती है, उसमें क्या होता है, अधिकतम एक गद्यांश से 5 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक गद्यांश से हर संभावित प्रश्न जो है लेकर के आए हूँ, जिससे आप अधिक से अधिक अभ्यास कर सकें और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बच्चों यदि आप पढ़े गए गद्यांश का अभ्यास करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं, तथा यदि आपने पुराने गद्यांशों को नहीं पढ़ा है तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करके
पढ़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब इसी के साथ आपका आज का क्लास समाप्त होता है। हमारी आपकी मुलाकात फिर कल अगले वीडियो में होगी। माय डियर एंड लविंग स्टूडेंट्स, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न हो या हमारे लिए कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें एवं हमसे जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल टुवर्ड्स सक्सेस को सब्सक्राइब अवश्य करें। वो पास में बने इस बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। A lot of thanks for watching this video.